और अब खबरें देवभूमि की। पौड़ी जिले के कोटद्वार में मालन नदी पर बने पुल के गिरने के मामले और हरिद्वार बिहारीगढ़ पुल गिरने के मामले को शासन ने बेहद गंभीरता से लिया है। पौड़ी जिले के चीफ इंजीनियर को कोटद्वार में पुल गिरने वाले स्थान पर भेजा गया है और दोनों ही पुलों के गिरने के मामले में शासन ने जांच बैठा दी है। सचिव लोक निर्माण विभाग पंकज पांडे ने बताया कि हरिद्वार बिहारीगढ़ को जोड़ने वाले पुल पर अगर 2 दिन में वैली ब्रिज तैयार कर ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, जबकि कोटद्वार वाले पुल के डाउन स्ट्रीम में ट्रैफिक को चलाया जा रहा है। कोटद्वार में जिस स्थान पर पुल गिरा है वहां एक्सपर्ट भी भेजे जा रहे हैं ताकि पुल को दोबारा कैसे शुरू करना है इस पर काम हो सके। शुक्रवार सुबह ही सचिव लोक निर्माण विभाग पंकज पांडे ने सभी जिम्मेदार अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए सभी को अलर्ट रहने के साथ साथ मानसून के मद्देनजर अलर्ट रहने को कहा और उन्होंने प्रदेश भर में स्थित पुलों की सेफ्टी ऑडिट के निर्देश भी दिए हैं ताकि मानसून सीजन के मद्देनजर ऐसे पुल जो कमजोर हैं उन्हें बचाया जा सके, जबकि खतरे की जद में आने वाले पुल पर ट्रैफिक यदि रोकना पड़ता है तो रोका जा सके। मालन नदी का पुल कल गिरने की सूचना मिली थी। उसका एक पिलर डैमेज हुआ था और उसके जो कनेक्टिंग जो रोड था वो डैमेज हुआ है। तो उसका ऑल्टरनेटिव जो रास्ता था उसके जस्ट डाउन स्ट्रीम में 300 मीटर नीचे जिलाधिकारी ने बताया मुझे कि वो चालू कर दिया गया है। तो फंसे रहने की कोई ऐसी स्थिति नहीं है। वहाँ पे लोग चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रैफिक मूव कर रहा है। इस पुल के थ्रू जो यातायात चलाया जाना है उसमें नीचे से, पुल के नीचे से ह्यूम पाइप लगा के एक प्रयास किया जा रहा है। बीआरओ के एक्सपर्ट और एक कंसल्टेंट आज शाम में वहाँ पहुँच रहे हैं साइट पे। मैंने चीफ इंजीनियर पौड़ी को भी वहाँ भेजा है साइट पे देखने के लिए कि और क्या किया जा सकता है वो किया जाए। इसके अलावा शासन स्तर से इस पुल के गिरने की जांच के भी आदेश दिए गए हैं कि ये कारण इसका पता लगाया जाए क्यों गिरा और क्या इसके आगे और क्या करना है इसके लिए। इसी तरह से हरिद्वार में जो बिहारीगढ़ से हरिद्वार को रोड आता है उसका एक पुल गिर गया था, तो उसमें ह्यूम पाइप लगा के अभी 12 बजे तक उसका यातायात उसमें चालू कर दिया। तो प्रदेश भर में स्थित पुलों का सेफ्टी ऑडिट होगा और खतरे की जद में आने वाले पुलों पर ट्रैफिक रोका जाएगा। और ये गिरते हुए पुल चुनौती को और बड़ा कर रहे हैं शासन प्रशासन के लिए। और अब ऐसे पुलों की ऑडिट किया जाएगा जो खतरे की जद में है या जिस पे ट्रैफिक चलना खतरे से कम नहीं, उन पर ट्रैफिक रोकने की प्लानिंग होगी, आवागमन रोकने की कोशिश होगी ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। तो बिहारीगढ़ में 2 दिन में तैयार होगा वैली ब्रिज और ट्रैफिक के लिए इस वैली ब्रिज को खोल दिया जाएगा। लेकिन हरिद्वार और कोटद्वार में जो पुल गिरे हैं उसने कई सवाल भी उठा दिए, उस पर जांच बैठा दी गई। वो अलग विषय है कि जांच होगी, दोषी कौन होगा, किसकी गलती थी, कहाँ लापरवाही हुई, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, कहाँ जो गुणवत्ता है सामग्री की उसके साथ क्या खिलवाड़ हुआ, वो जांच के बाद तय होगा। लेकिन पहले सवाल यही कि आखिर इस तरह के हादसे क्यों हो रहे हैं और क्यों इस तरह के मामले बार बार सामने आ रहे हैं। सुदीप जैन इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। सुदीप, कोटद्वार और हरिद्वार में पुल गिरने के बाद अब शासन प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। कई पुलों की अब ऑडिट किया जाएगा ताकि किसी हादसे को टाला जाए। जी बिल्कुल, देखिए जो सचिव लोक निर्माण विभाग हैं उन्होंने जो कोटद्वार के मालन नदी पर बना पुल गिरा और जो हरिद्वार से जो बिहारीगढ़ को जोड़ने वाला पुल है, इन दोनों ही मामलों में जांच सेटअप कर दी है। जांच रिपोर्ट जिम्मेदार अफसरों से तलब की है और पीडब्ल्यूडी के जो पौड़ी गढ़वाल के चीफ हैं वो मालन भेजे गए हैं पुल के सर्वे के लिए और देहरादून से बिहारीगढ़ पुल के लिए भी चीफ भेजे गए हैं। प्रयास ये है शासन का कि जो हरिद्वार से बिहारीगढ़ को जोड़ने वाला पुल है, ये पेंट्रून पुल के जरिए इसको काम शुरू किया जाए, इस पे आवाजाही शुरू की जाए। इसका अस्थायी पुल लेकर टीम हल्द्वानी से रवाना हो चुकी है, परंतु थोड़ा इस वक्त हरिद्वार में कांवड़ की वजह से ट्रैफिक जैम की स्थिति है, तो अगले 24 से 48 घंटे में पुल स्थापित होगा। जबकि मालन नदी के डाउन स्ट्रीम में जो पुल है उसके ठीक बराबर में लोगों की आवाजाही शुरू की जा रही है। मालन नदी पर आज एक्सपर्ट और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर भी पहुंचेंगे। वो 2 बातों का सर्वे करेंगे। पहला तो ये कि जो पिलर कमजोर होकर जिस वजह से स्लैब गिरी है, क्या उसे रिपेयर किया जाए या पूरा नया पुल डिजाइन करना पड़ेगा, इस पर वो अपनी रिपोर्ट देंगे। दूसरा, वैकल्पिक मार्ग क्या हो सकता है, इसकी राय वो शासन को देंगे। सचिव पंकज पांडे ने 2 टूक कहा है कि ये बेहद गंभीर मामला है और जिस प्रकार से मानसून में भारी बारिश हो रही है,
ऐसे में अन्य पुलों का भी सेफ्टी ऑडिट कराना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि अन्य स्थानों पर जहां पुल कमजोर हैं उनको दुरुस्त किया जा सके। यदि दुरुस्त न कर पाने का भी समय नहीं है तो वहां ट्रैफिक डाइवर्ट करने, उन पुलों पर ट्रैफिक रोकने का प्रयास किया जाए, ताकि भविष्य में होने वाली किसी बड़ी घटना दुर्घटना को रोका जा सके। सुदीप, चूंकि जाहिर है हादसा हुआ, उसके बाद जांच बैठा दी जाती है, कौन किस पे कार्रवाई होगी वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इस तरह के जब हादसे होते हैं तो सवाल कई तरह के उठते हैं। आगे हादसा ना हो, इसको लेके अब ऑडिट कहा जा रहा है कि किया जाएगा, आपने भी इस बात का जिक्र किया। तो इसमें कोशिश ये होगी कि अगर कोई पुल जर्जर है या स्थिति ठीक उसकी नहीं है तो उस पर आवागमन रोका जाए ताकि कोई हादसा ना हो। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले कहा, जो सचिव आपदा हैं, माफ़ कीजिएगा, सचिव लोक निर्माण विभाग हैं डॉक्टर पंकज पांडे, उन्होंने आज सुबह अपने सभी जो राजमार्ग के प्राधिकरणों के और एनएच के जो जिम्मेदार अभियंता हैं उनके साथ बैठक की है और सेफ्टी ऑडिट कराने पर फोकस किया है। हालांकि बीते दिनों जब देहरादून में एक पुल गिरा था जो सौड़ा सरौली एयरपोर्ट रोड को जोड़ता था, उस वक्त भी सेफ्टी ऑडिट कराया गया था, परंतु ये नए सिरे से सेफ्टी ऑडिट कराया जा रहा है ताकि एक्चुअल रिपोर्ट, एक्चुअल पिक्चर पता चल सके और जो खतरे में या जो डेंजर जोन में पुल है उन पर आवाजाही रोकी जाए और जिन पर थोड़ा बहुत काम करके ठीक किया जा सकता है उन्हें ठीक किया जाए। क्योंकि फिलहाल येलो अलर्ट पर आ गया है उत्तराखंड रेड से और बारिश भी नहीं हो रही है प्रदेश में आज किसी भी जिले में। ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है, बात सही है, परंतु वो इतनी नहीं है कि जिससे कामकाज प्रभावित हो। लिहाजा शासन ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी जो व्यवस्था गड़बड़ है उसे दुरुस्त किया जा सके। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो अब उत्तराखंड में चूंकि 2 पुल हादसे हुए और इसको लेकर अब तैयारी ये है कि आगे किसी पुल के साथ कोई हादसा ना हो, किसी पुल को कोई नुकसान होता है तो उसको लेके ऑडिट किया जाएगा और बिहारीगढ़ में 2 दिन में जो वैली ब्रिज है वो तैयार हो जाएगा। ट्रैफिक के लिए वैली ब्रिज को खोल दिया जाएगा।